नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम जनसंख्या वृद्धि के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक नगर की जनसंख्या में 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,100 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज तो अच्छी तरह समझ ही लिया है, बस उसी तरह के ये भी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक ये नगर है, ठीक है, इसकी जनसंख्या है 12,100 वर्तमान में। अब अगले साल क्या होगा कि जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब इस समय जनसंख्या जो है 100% है, अगले साल क्या होगा 10% की वृद्धि होगी तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 110%, ठीक है। अब उसके अगले साल क्या होगा, इसका 110% हो जाएगी, ठीक है। यानी प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ भी हो जाएगी 110%, ठीक है, इसका 110%। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जनसंख्या है यहाँ पर दी गई है 12,100, ठीक है। अगले साल क्या होगा 10% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई है 110%, यानी 110/100। अब 2 साल पूछी गई है तो इसमें 110/100 का 2 बार हम गुणा कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व किया है उसी तरह से इसमें भी हम सॉल्व करते हैं। भाई इसमें फार्मूला जो होता है कि a बराबर P1 + R/100 पे पावर n। यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 + R/100 पे क्या करते हैं, r का मान रख देते हैं 5%, 10% है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगी 110/100 पे पावर n, यानी 2 वर्ष का समय दिया होता है तो उसको हम 2 बार गुणा में लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 121 गुणा 11 गुणा 11 तो ये भी 121 हो जाएगा, ठीक है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14,641 इतना गुणा होके आएगा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या जो हो जाएगी शहर की 14,641 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि एक नगर की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। यहाँ जो बात दिया है यहाँ पर अगर आ जाता पहले क्या संख्या होगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आप ये मान लीजिए कि इसमें जो है आज जनसंख्या 12,100 है तो इसके पहले जनसंख्या कम रही होगी, ठीक है, इसके पहले और कम रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से जनसंख्या 10% बढ़ेगी तो यहाँ आएगी और यहाँ से 10% बढ़ के वर्तमान में इतनी हो जाएगी। बस ये करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर दिया होता कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। वर्तमान में जनसंख्या क्या दी गई है 12,100, ठीक है। अब अगर 10% की दर से वृद्धि होती है तो हम 110/100 का 2 बार गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 साल बाद की निकालनी है। अगर हमें 2 साल पहले की निकालनी है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 110/100 को उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें पहले की निकालनी है तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 100/110 गुणा 100/110, क्योंकि हमें पहले की जनसंख्या निकालनी है इसलिए हम इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे, बस ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो इसमें 0 से 0 ये कट जाएगा, अब बचेगा क्या 12,100 गुणा 10 गुणा 10/11 का 11 में होगा तो कितना हो जाएगा 121, ठीक है। अब 121 से 121 कट जाएगा एक बार में, ये 100 बार से कटेगा तो 100 का गुणा हो जाएगा यहाँ 100 में, तो ये आ जाएगा 10,000। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकल आई 10,000, ठीक है दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है, अगर हमें बाद की निकालनी है तो हम उस दर को 100 में जोड़ के बट्टे 100 का गुणा कर देंगे, और अगर हमें पहले की निकालनी होगी तो उसको उल्टा करके गुणा कर देंगे, 100 ऊपर रहेगा और बटे में 100 प्लस दर रहेगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक नगर की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी होगी। हमें पहले की जनसंख्या निकालनी है, ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी दी गई है 1,76,400, ठीक है। ये जनसंख्या अपने आप में 100% है, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी इसमें 5% की दर से वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी 105%। हर साल कितनी बढ़ेगी 105%, ठीक है। अब हमें 2 साल पहले की निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1,76,400 है गुणा
अब पहले की निकालनी है तो मैंने आपको क्या कहा, अगर पहले की निकालनी है तो उल्टा करके गुणा करते हैं। जैसे 105% है, ये होता है 105/100, ठीक है भाई, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अब हम इसको उल्टा करके गुणा करेंगे क्योंकि हमें पहले की निकालनी है, बस ये ध्यान रखना है। तो 100/105 गुणा, क्योंकि 2 साल पहले निकालना है तो 100/105 का 2 बार गुणा कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 और ये 21, 5 से कटेगा, ये 20 और ये 21। चलिए इसको आगे लिखते हैं, 1,76,400 गुणा 20 का 20 में हो जाएगा 400 बटे ये हो जाएगा 441, ठीक है। अब 441 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 बार से कट गया ये 1764, बचे इसमें 2 जीरो। अब बचा 400 गुणा 400, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1,60,000, ठीक है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आ गई 1,60,000, ठीक है दोस्तों। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेलीविज़न के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। यदि टीवी का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ दिया गया है मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है, माने कमी हो रही है, ठीक है, 10% की कमी हो रही है। यानी जो इस समय 100% मूल्य है वो जो है 10% कम हो जाता है तो 90% बचता है, ठीक है, प्रति वर्ष। तो अब हमें निकालना है 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक। तो इस समय मूल्य है कितना, 25,000, ठीक है। गुणा करेंगे किसका, भाई इस समय 100% कीमत है इसकी, अगले साल क्या हो जाएगी, 90%, कम हो रही ना। तो 90% का मतलब क्या हो गया, 90/100। अब 3 साल बाद पूछी गई है तो 90/100 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। भाई हमें आगे की निकालनी है ना, 3 वर्ष बाद की। अगर पहले की निकालते तो हम इसको उल्टा करके गुणा करते, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर हमें बाद के निकालने हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना बन रहा है। यानी अगर कमी हो रही है, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कमी। भाई कमी हो रही है तो 100% थी, 90% बचेगी, ठीक है। 90% का मतलब 25,000 का हम 90% निकालेंगे तो 90/100 हो जाएगा। अब अगर 3 साल बाद की निकालेंगे तो 3 बार गुणा कर देंगे, बात ख़त्म, ठीक है। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कट गए, अब 1 2 3 0 से ये 3 0 ख़त्म। अब क्या करेंगे, 25 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होता है, 9 में 81, 81 निम्मा होता है 729, ठीक है। 25 निम्मा होता है 225 की 5 हासिल आएगी 22, 25 दूनी 50 और 22 होता है 72 की 2 हासिल आएगी 7, और 25 सत्ते 175 और 7 होता है 182, ठीक है। ये हमारा टीवी का मूल्य आ गया। यानी 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या बचेगा, 18,225 रुपये। भाई 10% की कमी हो रही ना हर वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और अब पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।